पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक 5 साल के लिए माली सहूलत की दरख्वास्त ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए की गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। यौमिया तायुन के तहत पेट्रोल के दाम 4 रुपए 93 पैसे बढ़ा दिए गए। फी लीटर कीमत 320 रुपए 73 पैसे हो गई। डीजल के निर्खों में 7 रुपए 15 पैसे इजाफा, 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। क्या करें, पेट्रोल डलवाएं या बच्चों का खाना पीना पूरा करें? अवाम हट पड़े। क्या करे, ठीक है ना, उसका घर राशन ही पूरा हो रहा और इधर पेट्रोल महंगे पे महंगा करी जा रहे हैं। इनको खुद सोचना चाहिए। अवाम बेचारी सुबह 400 का पेट्रोल डलवाती है, शाम को पता लगता है 500 का पेट्रोल हो गया। वो आटा पूरा करे, घर का खाना पूरा करे, बिजली बच्चे देखे, क्या देखे वो गरीब और पिस गया है। कब से पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं आप? बंद हो गए हैं, गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद हो गए हैं। अब क्या बंदा कर सकते? पूरे पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान इंशाल्लाह। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो डे बाई डे है ये हमें नाकाबिल कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तायुन मुस्तरद। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का बुध की रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क हड़ताल का ऐलान। रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर। अवाम से जान छुड़वाने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। डीलर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कमीशन और कीमतें माहाना बुनियादों पर होनी चाहिए। एसोसिएशन के चेयरमैन हमायूं खान की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी हमले। सिरिक, तब्रेज और खुजस्तान में धमाकों की इत्तला। बुश शहर के नवाही इलाके भी लरस गए। करमशाह और कुनारक में भी बारूद की बरसात। हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल। कार्रवाई का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। सेंटकॉम का एक्सपर्ट पैगाम। पासदारा ने इनकलाब का भी जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी तंसीबात को निशाना बना लिया। जोहरी तंसीबात पर हमला जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। वाशिंगटन ने गलती की तो अमरीकी मफादात और इत्तेहादी हदफ होंगे। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। ईरान जंग पर 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके। आलमी खतरात से निमटने के लिए मजीद मुकम्मल बजट दरकार है। अमरीकी वजीर जंग सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के सामने पेश। कहा, फंडिंग ना मिली तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। पीट हेग्सेट ने एतराफ किया, ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। कभी कहते हैं जंग खत्म हो गई, कभी कहते हैं नहीं हुई, कभी कहते हैं हमारे पास मिसाइल हैं, कभी कहते हैं नहीं। कौन सी बात दुरुस्त माने? अमरीकी वजीर जंग से सख्त सवालात। ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ कारकुनों का एहतजाज। ईरान और फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। ट्रंप की ईरान में पिकैक्स माउंटेन पर बड़े हमले की धमकी। तेहरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एचपी मवाद पिकैक्स माउंटेन पर छुपा रखा है तो जल्द बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की लेबनानी हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। दावा किया, ईरान शिद्दत से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। जब तक ईरानी क़यादत बामानी मुलाकात के लिए तैयार नहीं होती, हमें भी मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। वक्त आ गया है लेबनान मुस्तहकम और महफूज मुल्क बने। हौसियों की नाकाबंदी के मामले पर कोई पेशरफ हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। ईरान के भरपूर जवाबी वार खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले। इराक के शहर अरबील में अमरीकी कौंसलेट के करीब धमाके। उर्दन में अमरीकी अड्डा फिर निशाना बन गया। जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल। कुवैत के अहमद अल जाबिर और आरिफ जान एयरबेस पर भी टारगेट। मिसाइल सिस्टम तबाह। अली अल सालिम एयरबेस के MQ-9 ड्रोन हैंगर को भारी नुकसान। बहरेन में अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मुतासिर। UAE के साहिल पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब का आबने हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन जंग में नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ।
पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए फ्रंट फुट पर सिफारती महाज संभाल लिया। ईरानी वजीर दाखिला का अहम तरीन दौरा है पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन। वजीर आजम से मुलाकात में सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुखलिस सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर जोर। दोनों मुल्कों का सरहदी ताउन मज़ीद मौसर बनाने और राबताकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी बेसेस इस्तेमाल हो सकेंगी, वजीर आज़म एंडी इब्राहिम ने मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, हमलों से ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली का इम्कान बहुत कम है। वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला लिखा, आला क़यादत और अस्करी नुकसान के बावजूद ईरान हुकूमत अब भी अपनी बका बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। बहरी नाकाबंदी का मुकाबला भी 3 से 4 महीने तक मुमकिन। पेंटागन ने इराक में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजी की शनाख्त जाहिर कर दी। सार्जेंट माइकल इमानुअल की उम्र 30 साल, ताल्लुक नॉर्थ कैरोलिना से था। तनाज़े के सिफारती हल के लिए तैयार, लेकिन ईरान मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आसियान इजलास में खिताब, कहा बहरी गुज़रगाहों की बंदिश बैनुल-अक़वामी तिजारत और कारोबार के लिए खतरा, सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरी नाकाबंदी की धमकियों पर ताकत से जवाब देंगे, सऊदी फौजी इत्तेहाद के हौसी तंजीम के बयान की मजम्मत। बाबुल मंदम ने तिजारती जहाज़ों की हिफाजत का आज़म वाज़ेह किया, यमन के अवाम और कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। कतर और कुवैत का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार, हौसियों की धमकियों की शदीद मजम्मत। सऊदी काबीना का भी कुवैत, बहरीन और उर्दन से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, 3 मरहलों में इंतखाबात का फैसला। पहले मरहले में 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान, मुजफ्फराबाद और महाजरीन की नशिस्तों पर वोटिंग 2 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबात कराए जाएंगे। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं शफाफियत यकीनी बनाना अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। नवाज शरीफ, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने के ख्वाहिशमंद। नून लीग इलेक्शन जीती तो शहबाज शरीफ से कहूंगा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। नून लीग सदर का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर भी इतना ही अजीज है जितना पंजाब। तमाम मसाइल हल करके दम लेंगे, हमारी हुकूमत आई तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। बजट में 10 गुना इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान अहम राब्ता। लीगी वफ़द ने इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। मुत्तहिदा ने मरकजी क़यादत और पार्टी फोरम से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में वक्फे के साथ तेज बारिश, सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। पानी घरों में दाखिल, मकीनों को मुश्किलात का सामना। गुजरात में दूसरे रोज भी बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। दरियाए चिनाब में हेड तरीमों के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। आमद 33,600 और इखराज 19,600 क्यूसेक रिकॉर्ड। तहसील इंतजामिया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों, फ्लैश फ्लड से तबाही। 2 रोज में 12 अमवात, 15 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक 14 मकानात मुतासर। चित्राल के मुख्तलिफ नदी नालों में भी सैलाब, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। राब्ता पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर के जिले नकियाल में लैंडस्लाइडिंग, मकान तबाह। माँ और 2 बच्चे दम तोड़ गए। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। एक शख्स को बचा लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल के करीब हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, 4 साल का बच्चा जख्मी। वालिद माजूर थे। हम फूल बेचते हैं, बेटे की समा से गुफ्तगू।
मेरे वालिद साहब पहले फूल बेचते थे तो उनकी टांग टूट गई, उसके बाद फिर हम फूल बेचने लग गए। सही है, तो फिर हम वालिद साहब इधर सो गए थे, हम फेजेड चले गए थे। फेजेड से मैं आया तो देख रहे हैं तो फिर इधर वालिद साहब नहीं है। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद के केमिकल गोदाम में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाकई में जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची का वलीका अस्पताल HIV के फैलाव का मरकज। मजीद 16 बच्चों में वायरस की तशखीस का इंकशाफ। सूबाई मोहतसिब के इजलास में मजीद केसेस सामने आने के खदशे का इजहार। मुतासरा फैमिलीज की अस्पताल इंतजामिया की अदम ताउन की शिकायत। कॉकरोच पार्टी से खौफजदा मोदी सरकार जुल्म की तमाम हदें फलांग गई। भारतीय हुकूमत ने फौज को जेनजी जनरेशन के सामने खड़ा कर दिया। एहलकारों ने पार्लियामेंट के सामने धरने में शरीक नौजवानों पर बंदूकें तान ली। तशद्दुद से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। तालीमी इस्लाहात और वजीर तालीम की छुट्टी का मुतालबा करते मुतादिद तलबा गिरफ्तार। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ इंडियन पार्लियामेंट में हंगामा। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस एहलकार घसीटते हुए साथ ले गई। अर्जेंटीना के बैड बॉयज रडार पर आ गए। मारपीट क्यों की, बैनर्स क्यों उठाए, फीफा ने तहकीकात शुरू कर दी। लियांड्रो पेरेज की हरकतों पर फुटबॉल की आलमी तंजीम बरहम। प्रोसिक्यूटर मैदान में उतार दिया। पाबंदी और जुर्मानों का इम्कान। सेमीफाइनल जीतने के बाद सियासी बैनर्स लहराने पर भी कार्रवाई का खतरा। इसराइली बमबारी से उजड़े स्टेडियम में अलामती मैच। गजा में माजूर फलस्तीनी फुटबॉलर्स ने स्पेन और अर्जेंटीना की जर्सियों में अलामती फाइनल खेला। बैसाखियों के सहारे फलस्तीनी खिलाड़ियों ने दिल मोह लिए।